यस, DTA भागलपुर इज बैक अगेन। आइए मित्रों, 6 to 8 के हिंदी के बहुमूल्य प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसका महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है? तो किसका महत्वपूर्ण भूमिका? अभ्यास पत्रक, प्रश्न पत्र, संचार माध्यम, पाठ्य पुस्तक। प्रश्न पूछने से सृजनात्मकता आती है, यानी किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? नहीं, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो अभ्यास प्रश्न पत्र वगैरह, संचार माध्यम, मल्टीमीडिया, पाठ्य पुस्तक। प्रश्न से सृजनात्मकता आती है। हिंदी वगैरह प्रश्न से रिलेट यदि करवाया जाए या अन्य विषय प्रश्न, तो प्रश्नावली विधि वुडवर्थ साहब है ना। प्रश्न पूछने से बच्चे तार्किक रूप से, लॉजिकल रूप से इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, जिससे बच्चों में सृजनात्मकता आती है। तो प्रश्न जो है महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में होंगे। बी राइट आंसर। नेक्स्ट, समृद्ध बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता, भाषा प्रयोग का विकास, क्रिएटिव, कल्पना शक्ति का विकास, भाषा संरचना का विकास, नैतिक मूल्यों का विकास। भाषा संरचना साहब, भाषा से जोड़िएगा ना। भाषा का निर्माण, भाषा की संरचना, किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं उल्टे शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे, छंद, दोहा, रस, अलंकार, यानी कि भाषा की संरचना समृद्ध करती है किसी भी बाल साहित्य को। सृजनात्मकता तो समृद्धता के अंतर्गत आएगी ही, कल्पना शक्ति भी तब तो हो जाएगा। सृजनात्मकता होगी तो नैतिक मूल्य भी होना चाहिए। साहब, भाषा संरचना के अंतर्गत सब कुछ आ जाएगा। यहां हमारा दमदार उत्तर बी होगा। सृजनात्मकता के चक्कर में नहीं रहेंगे। क्रिएटिविटी, हाँ, भाषा संरचना, लैंग्वेज का कंस्ट्रक्शन का विकास, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य करना हमारा लक्ष्य होगा। समृद्ध करने के लिए, समृद्ध है ना, और भाषा संरचना, सारी चीजों से जोड़ेंगे। दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं, बल्कि शैक्षिक स्तर पर वे अधिक रचनात्मक होंगे, अधिक अंक प्राप्त करने वाले, अधिक बुद्धिमान, रचनात्मक होंगे, क्रिएटिव होंगे बच्चे। क्या ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा सृजनशील होंगे। डी नंबर। हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक के माध्यम से भाषा नियमों की जानकारी मिलती है, साहित्यिक विधाओं की जानकारी, भाषा एवं सामाजिक विमर्श। भाषा के साथ साथ समाज में ही तो बच्चा जो है ना, सामाजिक विमर्श, समाज में ही तो बच्चा बातचीत करके, परस्पर अंतःक्रिया करके भाषा सीखता है। तो पाठ्यपुस्तक के माध्यम से क्या, सामाजिक विमर्श को, भाषा को बढ़ावा मिलता है। भाषा ही सीखी जाते ही के कारण वैसे भी गलत होगा। सी नंबर उत्तर। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों को न केवल विषय वस्तुओं के लिए स्थान उपलब्ध कराना चाहिए, बल्कि मानक हिंदी के लिए स्थान उपलब्ध कराना, मानक भाषा के लिए प्रयोग। क्यों काट दिया मानक? साहब, बच्चे त्रुटियां भी तो करेंगे, और त्रुटियां सीखने को पॉजिटिव अर्थ में संसाधन के रूप में लिया जाता है, यानी अमानक का भी प्रयोग करेंगे, अनस्टैंडर्ड, अनऑथेंटिक। यहाँ केवल मानक दिया जा रहा है, यानी शुद्ध, ऑथेंटिक। विविध भाषाओं के लिए भी स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए। यस, विविध भाषाओं, यानी कि भाषा के जो भी स्वरूप है, एवरीथिंग, सारी चीजें, काव्य खंड, पद्य खंड, सारी चीजें। व्याकरण पर अत्यंत बल, व्याकरण रट्टाफिकेशन। सी नंबर उत्तर होगा। बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक क्या होगा? विविध स्वरूपी लिखित परीक्षा केवल फोकस कर रहा है। विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री, बढ़िया बात है। एक से अधिक पाठ्य पुस्तक, एक से अधिक बार भाषाई आकलन। विविध स्वरूप का पाठ्य सामग्री, यानी अलग अलग प्रकार का जो भी TLM मटेरियल होगा, पाठ को पढ़ाने वाली जो भी सामग्री होंगी, जो भी विधियां होंगी, एवरीथिंग। बी के अंतर्गत तो सब कुछ आ जाएगा ना दोस्त। पॉल भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आता है। माने बाल साहित्य ज्यादा पढ़ रहा है, ठीक है। इसका संभावित कारण क्या है?
तो उसमें पढ़ने के प्रति ललक है। पाठ्य पुस्तक नीरस है ऐसा नहीं कहेंगे, केवल कहानियां पढ़ने का शौक है नहीं साहब। शिक्षण का शिक्षक मतलब टीचिंग मेथड जो है ना नीरस है, उसमें पढ़ने के प्रति जिज्ञासु है, वह ललक है काफी। सी नंबर उत्तर होगा। अच्छी बाल साहित्य वगैरह, कहानी वाला या अन्य चीजें जो भी हो, तो पढ़ने के प्रति पॉजिटिव संदर्भ में अर्थों को खोजना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।